जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे को ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं सत्संग शेयर करूं, और मैंने बीच में सत्संग शेयर किया भी था, लेकिन ये बीच में इनकम्प्लीट रह गया था। तो मुझे वापस से मुझे सत्संग वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मेरे को मेरा बस खाली इतना ही बोलना था मुझे कि मैं काफ़ी टाइम से सत्संग सुनता हूँ, मतलब जब से मैं गुरुजी से मतलब कनेक्ट हुआ हूँ, और उनसे कनेक्ट होने से पहले से भी मैं ये सब चीज़ों में मेरा मानना थोड़ा कम रहा है। बट जब मैं गुरुजी से मिला तो मैं मिला ही ऐसे कि मतलब वेर आई मतलब उनको कभी किसी चीज़ की मतलब वो ये नहीं थी, मतलब मान नहीं थे कि तुम मेरे लिए ये लाओ तो मैं ये करूँगा, और तुम मुझे हनुमान को लड्डू चढ़ाओ तो ये होगा, तो मैं ये करूँगा। संगत जी, उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल रहे थे जहाँ तक मैंने पुराने सत्संग जब वो अपनी फिज़िकल फॉर्म में थे, जब उनके भी सत्संग सुने हैं मैंने, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि उन्होंने कभी ये सब चीज़ें, उनके लिए वैल्यूज़ थे नहीं। उनको ये सब चीज़ें नहीं थी कि मुझे चुन्नी चढ़ाओ, यहाँ जाके ये चीज़ करो। लाइक आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करना संगत जी अगर कोई गलत शब्द या किसी के फीलिंग्स अगर हर्ट कर रहा हूँ। तो मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब हम गुरु जी से कनेक्ट हुए हैं तो उनका तो यही मानना है कि मुझे अगर आपने सारी चीज़ें सौंप दी हैं तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मंत्र जाप करो। गुरु जी का यही कहना था, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो यही बोलते थे, और हम सारी संगत जो पुरानी संगत थी वो भी यही कहती थी कि मतलब मंत्र जाप करो, जितना हो सके मंत्र जाप करो, जितना हो सके घर पे पाठ पूजा करो और अमृत वेला करो। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को टेलीपैथी मतलब ये मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये सब मैसेजेस आ रहे तो गुरु जी एक्चुअली ट्राइंग टू मतलब आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि वो मैसेजेस की जहाँ पे आपको जहाँ पे आपको कहीं जाकर चुन्नी चढ़ानी है। चुन्नी आपके भाव से चढ़ती है, ऐसा नहीं है कि वो गुरुजी ने कहा है। आपको मन में है, आप जाके चढ़ाओ, वो बात अलग हो जाती है। बट ये
मुझे इस चीज़ पे लाइक देयर इज़ नो डिबेट, बट इट इज़ जस्ट कि एक बिलीव है कि अगर आप पुराने संगत के भी सत्संग सुनोगे, जो मतलब जहाँ तक मुझे भी ये हुआ है, क्योंकि मैंने भी कभी इन चीज़ों में बिलीव किया नहीं है कि भगवान, अगर मुझे बताइए, संगत जी की क्वेश्चन है मेरा, अगर उनको अगर लड्डू चाहिए या उनको चुन्नी चढ़वानी थी, तो फिर वो आपसे ये चीज़ मंगवाते। और मतलब ये आप ये भी सोचिए कि मतलब देने वाले वही हैं, तो वही दे रहे हैं आपको वही चीज़, मतलब आपसे क्यों चढ़वाएंगे ऐसे। तो मेरा यही मानना था कि मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट इन केस, पता नहीं क्यों बहुत टाइम से था मेरे मन में कि मैं इस चीज़ के ऊपर एक बार एक सत्संग ज़रूर करूँ। काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था, जो मैंने बीच में कुछ रिकॉर्ड भी किया था, बट फिर भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था, बट आई हैड टू एनी हाउ। और शायद किसी के लिए कोई मैसेज हो कि यही तो कहते थे गुरुजी कि वहमों में नहीं पढ़ना है करके, और मुझे नहीं पढ़ना है वहमों में, मतलब लाइक उनके टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होती है, ड्रीम दर्शन होते हैं, और उनके एटमॉस्फेयर में होने के मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स, जो भी वो मतलब कभी तितली के रूप में दर्शन, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देना। सो दीज आर द ऑल फिजिकल फॉर्म्स वट यू लाइक जहाँ पे भी वो दर्शन दे सकते हैं वो आके देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हम मतलब हमें ये सब इतना करना ज़रूरी है, आई बिलीव। बट ये आफ्टर ऑल सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, सब अपने अपने तरीके से पूजा करना चाहेंगे, सब अपने तरीके से मानना चाहेंगे, बट जस्ट खाली इतना ही है, मुझे पता नहीं किसके लिए मैसेज है ये, या फिर किसी के लिए मैसेज है या नहीं है वो भी नहीं पता है मुझे। बट मुझे बहुत टाइम से था कि इस चीज़ पे सत्संग ज़रूर करूं, और होपफुली आप किसी को तो ये बात समझ में आई हो, और आप सबको एक बात समझ में आई हो, और लाइक किसी को बुरा ना लगे, और किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, मुझे लिटरली मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ भी गलत या फिर कुछ गलत मैसेज कन्वे करने की कोशिश की हो तो। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम दूंगा गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद। जय गुरुजी। संगत जी, ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु मालिक का, लख लख वार शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और मैं काफ़ी टाइम से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया था, और मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, ऐसे ही मैं सत्संग तो मेरा सुनना होता ही है। मैं ये शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है, और मुझे ये शुक्राना सत्संग इसीलिए शेयर करना है कि मैं काफ़ी टाइम से एक ट्रिप प्लान कर रहा था। मतलब बहुत बहुत टाइम से सिर्फ प्लान नहीं हो रहा था, मतलब मैं और मेरे दोस्तों के साथ में, और वो प्लान कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था, मतलब हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। और तो
हम बस ऐसे ही प्लान करते 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 काफ़ी टाइम निकल गया। तो और फिर संगत जी, फिर मुझे वापस से मुझे मतलब जब इस बार चांस मिला, और इस बार मतलब जब मुझे इतना पॉजिटिव हो रहा था, मेरा अपने फ्रेंड के साथ बात हो रही थी, तो मुझे संगत जी वो टाइम पे पूरा वो पॉजिटिव लग रहा था कि चलो मतलब इस बार फाइनली हम लोग जा पाएंगे, और सब हो गया। मैं फाइनली ट्रिप प्लान कर रहा था मैं त्र्यंबकेश्वर के लिए, जो नासिक में है। और मैं हमेशा वहाँ जाया करता हूँ। तो संगत जी, मैं हमेशा वहाँ जाया करता हूँ, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब ऐसे भी मैं शिव भक्त हूँ, तो मुझे उनकी हर जगह मतलब मैं कहीं भी मुझे पता है कि यहाँ पे शिव दर्शन होंगे, तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा वहाँ पे, ऐसा है। और तो इस बार भी हम गए संगत जी। तो अम, अब ये कोइंसिडेंट था कि जब मैं मतलब पहले भी वो और रूम में जब वो रूम में मैं रुका था, और मुझे अब भी याद है कि वो रूम नंबर है 205। जब मैं पहली बार गया था, बहुत बहुत पहले जब मैं एक बार गया था, तब मैं वही रूम में रुका था। और तब भी मैं गुरुजी से जुड़ा था, बट पता नहीं क्यों ध्यान में नहीं आया, ध्यान दिया नहीं, या फिर पता नहीं वो टाइम पे ध्यान दिया और याद नहीं रहा कि शुक्राना सत्संग में मतलब वो भी शेयर करना ज़रूरी है। ज़रूरी मतलब जब वो ब्लेसिंग्स मिली हैं तो उनको शेयर कर देना चाहिए। और तो अब मेरा रूम नंबर जो इस बार था वो भी 205 था, और 205 था, और मेरे सीट नंबर भी मतलब टोटल करके 7 हो रहे थे। और संगत जी, टोटल करके 7 होते थे, और एक्चुअली मेरा बर्थ डेट नहीं बन रहा था उसमें। और तो संगत जी, लाइक मेरा और मेरे फ्रेंड का जो मतलब इसे प्लस करेंगे, इट वाज द कंप्लीट ब्लेसिंग ट्रिप। और वहाँ पे गए तो मेरे विंडो से एक व्यू था, पहाड़ से 7 मतलब 7 मतलब मुझे से दिखाई दे रहे थे। तो और लाइक ये मेरे लिए तो बहुत इनक्रेडिबल है। मतलब मेरा तो मैं तो थक ही नहीं रहा था वहाँ पे, मतलब उस व्यू को देख देख के कि ये इतनी ब्लेसिंग्स, मतलब आजू बाजू कबूतर उड़ रहे हैं और बटरफ्लाइज दिख रही हैं। तो गुरुजी ने मुझे मतलब वो इंडिकेशन दिया कि मतलब वो मेरे साथ में मुझे मतलब वो ट्रिप पे थे मेरे साथ, एंड तक थे। तो और मुझे मतलब बहुत बहुत ब्यूटीफुल था वो। और तो ऐसा होता है कि मतलब मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मतलब वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही डिफरेंट था। मतलब वो मतलब मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, वो इतना ब्यूटीफुल था। और मैं तो मतलब मुझे सब चीज़ें देख के मैं तो मतलब रुक ही जाता हूँ वहाँ पे, कि क्योंकि मुझे पता है कि ये डेली लाइफ में हमको देखने को नहीं मिलेंगी ये सब चीज़ें। तो वो हिसाब से तो मेरा ये शुक्राना सत्संग इसीलिए था कि ये ट्रिप स्टार्ट टू एंड बहुत सेफली, स्टार्ट टू एंड एकदम सेफली, मुझे घर से स्टार्ट करने से लेके घर पे रिटर्न आने तक एकदम सेफ, विद नो डैमेज, नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और इससे ज़्यादा, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कुछ नहीं हो सकते, और मुझे बोल भी नहीं सकते कि मतलब मैं तेरे साथ हूँ। मतलब इट वाज लाइक दैट कि ही वाज देयर प्रेजेंट एवरी सेकेंड विद मी। एंड वो संगत जी, कई बार मैसेजेस मतलब वो ट्रिप पे से रिटर्न आने के बाद भी मतलब सत्संग सुनते रहता हूँ, तो वो मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग आते रहते हैं।
वो कहते रहते हैं कि अ, वो कटवा रहे हैं, कभी आता है कि काट दिया है। तो मैं तो बस अभी संगत जी थक गया हूँ इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें सुन सुन के तंग आ गया हूँ सुन सुन के कि कब कटेगा, मुझे तो पता भी नहीं है। तो बट पॉजिटिव मैसेजेस ही आते हैं गुरुजी के। लाइफ मतलब लाइक न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, न्यू जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। और अभी अभी जस्ट ये सत्संग शेयर करने से पहले मुझे मैसेज आया कि तुझे न्यू जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, कल्याण कितना, और पैसे की कमी कभी नहीं होगी। सबको ब्लेस कर दिया है, तेरे घर वालों को सबको ब्लेस कर दिया है। तो ये सब पॉजिटिव मैसेज देख के वो फील भी अच्छा होता है। बट तकलीफ़ें हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि तकलीफ़ें बिल्कुल नहीं हैं। तकलीफ़ें हैं बट पहले जैसे चिड़चिड़ापन नहीं है। बस इतना है कि वो तकलीफ़ें दिख रही हैं, हो रही हैं, रोज़ हो रही हैं, दिख रही हैं। बट उस तरीके से चिड़चिड़ापन नहीं है। बस मेरा ध्यान, मेरा मतलब गुरुजी के मंत्र जाप में रखता हूँ और दिल से करता हूँ। और बस मुझे और लगता नहीं कि मुझे और कुछ भी मतलब करने की ज़रूरत है उसके ऊपर। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप और रोज पाठ पूजा सब करके लाइक वो वही है जो आज के तारीख में मतलब जो हमारे लिए एक शील्ड का काम करते हैं एक तरीके से, अगर देखा जाए तो। कि कुछ भी बुरी नज़र होती है तो मतलब लगती तो है, डेफिनेटली गुरुजी बोलते भी हैं कि मतलब जो आप अपने ऊपर ले लेते हैं, बट जो थोड़ा लगता है वो थोड़ा ही लगता है उस हिसाब से। तो थोड़ा हमें अपना मंत्र जाप पाठ पूजा रोज़ करनी चाहिए। तो वो भी एक तरीके से लाइक वो हर तरीके से हमको ही बेनिफिट करता है। तो बस मैं मेरा इसे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, यही मेरा मतलब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहूँगा गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु मालिक का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं ये सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसा हो रहा था कि मतलब मैं काफ़ी टाइम से सत्संग शेयर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं सत्संग मतलब शेयर कर ही नहीं पा रहा था। टाइम की प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो थोड़ा सा पता नहीं संगत जी, नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक बोल लो या फिर किसकी नज़र थी, क्या था पता नहीं, कुछ कुछ तो अलग ही हो रहा था बीच में। तो और जो मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता हूँ, शायद मैं बोल नहीं पाऊँगा, जितनी मुझे इजाज़त है मैं उतनी ही चीज़ें बोल पाऊँगा। तो बस वो वक्त बुरा था और इनफैक्ट थोड़ा अभी भी चल रहा है। और मैंने काफ़ी देर बाद मैंने अपना सत्संग शेयर किया है, नहीं तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ करके 4 दिन के सत्संग एक ही साथ शेयर कर दिए, या फिर 2 दिन में एक बार या 2 दिन में एक तो सत्संग, या मतलब मैं इसे काफ़ी रेगुलर था उस चीज़ पे।
और संगत जी पता नहीं क्या हुआ, इतना इतना नेगेटिव कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब वो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि मतलब ऐसा होने लग गया था जैसे सच में गुरुजी हैं, और या फिर मतलब ये हो क्या रहा है आपके होते हुए भी मतलब इतनी तकलीफ़ें। और अब मुझे पता नहीं, मतलब मुझे पॉजिटिव मैसेजेस भी आ रहे थे और मुझे नेगेटिव मैसेजेस, मुझे सच बोलूँ तो नहीं आते हैं। तो मोस्टली मुझे मतलब वो मोटिवेटिंग मैसेजेस ही आते हैं कि मतलब अब तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, या तेरा बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है, तेरा ब्लैक मैजिक काट दिया है। और फिर भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ें अगर मुझे हो रही थी, और एक्चुअली वो थोड़ी एक्सट्रीम लेवल पर हो रही थी, तो थोड़ी बहुत नहीं बट काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर हो रही थी। तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों हो रहा है। और ऐसा नहीं था कि मैंने सत्संग शेयर करना छोड़ दिया है, तो मैंने मंत्र जाप करने छोड़ दिए, मैंने पूजा पाठ करनी छोड़ दी, मैंने वो सब करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। बट वो नेगेटिव एनर्जी एक टाइम पे वो भी करने से मतलब फोर्सफुली, मतलब मुझे लाइक ऐसा होता था कि हो ही नहीं पाता था पूजा। अगर मैं मतलब पाठ पूजा करने बैठूं तो वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ बीच में हो ही जाता था। तो संगत जी, तो मतलब उसके बाद में फिर भी रियलाइज़ नहीं होता था कि आज बैठ के सत्संग शेयर कर लूँ, कल बैठ के सत्संग शेयर कर लूँ। मतलब वो मन में आते आते बात वो रह जाती थी कि मतलब छोड़ो, जाने दो, कि थोड़ा एक अच्छा कुछ हो और पॉजिटिव सत्संग में शेयर करना चाहूँ। नहीं, मैं ये बार बार नेगेटिव सत्संग नहीं शेयर करना चाहूँगा, ऐसे मैंने सोच लिया था। बट वो नेगेटिविटी जब आपके अंदर होती है ना, तो वो भी मैन्युपुलेट करती है आपको, वो भी आपके थॉट्स को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करती है कि मतलब आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, और वो चीज़ मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके तो मतलब रोकने की बहुत कोशिश करती है। पता नहीं क्यों, मतलब एक दो दिन से मुझे एक दो दिन पहले मुझे, मैं मिसेस स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे, और मुझे मैसेज आता है कि काफ़ी जब नेगेटिविटी होती है तो आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। आप मंत्र जाप करते हो या पाठ पूजा कर रहे हो तो इसमें भी रुकावटें आती हैं, बट यू हैव टू कीप गोइंग। आपको चलते रहना चाहिए, आपको मंत्र जाप करते रहना चाहिए, आपको पाठ पूजा करते रहना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को पता है कि मतलब वो आपको रोकने के लिए ही आ रही है। और अगर उसने आपको उस दिन रोक लिया तो मतलब शायद वो नेगेटिविटी इज़ पासिंग, नॉट यू। तो हमें मतलब उस चीज़ को पास करना है कि हम नेगेटिविटी से थोड़ा सा मतलब आगे चले, और हमको मतलब अगर पता है कि वो रोकने की कोशिश कर रही है तो एटलीस्ट हम मंत्र जाप तो कर सकते हैं। तो पाठ पूजा मेरी हमेशा से चलती रहती थी, बस खाली मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाता था। और मुझे हमेशा मतलब सत्संग में दो दो तीन तीन बार सुनता था, कभी 4 बार सुनता था दिन में। तो मतलब ऐसा होने लग गया कि दिन में बस एक बार सुन लूँ, फिर कभी दूसरे दिन नहीं सुन रहा हूँ। तो मैं वही सोच रहा था कि मतलब मैं अभी गुरुजी से मतलब कि मैं सिर्फ मंत्र जाप करूँगा और मैं सत्संग नहीं सुनूँगा ये वो। तो काफ़ी कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था वो टाइम पर, वो चीज़ सही नहीं थी एक पॉइंट तक अगर देखने जाएंगे तो। तो मैं हमेशा मतलब सोचता था कि आज सत्संग शेयर करता हूँ, पता नहीं फॉर सम रीज़न सत्संग शेयर हो ही नहीं पाता था मेरा। मैं कोशिश करता था कि मैं आज बैठ के शेयर करता हूँ, आज बैठ के, बट मैं रिकॉर्डिंग तक पहुँच ही नहीं पाता था। लाइक
So it was like that bad, and somehow कुछ ना कुछ करके मतलब कभी गुरुजी मुझे मतलब हमेशा 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, तो मतलब इट्स ऑलवेज देयर विद मी। वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरे फ़ोन बैटरी से लेके, मेरे फ़ोन परसेंटेज से लेके, घर से बाहर निकलने से मेरे घर तक रिटर्न आने तक मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स जो हैं संगत जी, वो मुझे मिलती ही हैं। तो मैं ये भी सोचता था कि मतलब मैं ये क्यों नहीं शुक्राना कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे पास कुछ है तो। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो ठीक है, वो शायद मुझे पॉजिटिव मैसेजेस ही आते थे, बट वो कुछ पॉजिटिविटी हो नहीं रही थी। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो रुक गया है कुछ ना कुछ। तो यही क्वेश्चंस होते थे कि मतलब इतना क्या बुरा किया है, इतना क्या गलत किया है। यही सोचता था कि मतलब जब से होश संभाला है, मुझे लगता नहीं है कि मतलब मैंने इतना किसी को तकलीफ़ दिया होगा। मैं अपने में रहने वाला आदमी हूँ, मस्ती मजाक ये वो सब करते 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 आगे निकल के आ गए हैं, इतने दूर आ गए हैं। तो फिर यही सोचते हैं कि मतलब इतना किसको क्या, बट यू नेवर नो कहाँ किसको क्या तकलीफ़ हुई होगी आपकी एक चीज़ करने से। वो इसीलिए बोलते हैं कि मतलब आपको नीवे होके चलना पड़ता है, आपको कोई चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। गुरुजी यही बोलते हैं कि मतलब अगर आपके पास आज ये है तो इस चीज़ का घमंड ना करें। और कहीं ना कहीं शायद नोइंगली अननोइंगली, जानबूझ के या अनजान होके कभी ना कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, और शायद वो कुछ बड़ी हो जाती हैं जो हमारी नज़र में नहीं होती इतनी बड़ी, बट शायद मेरे से भी कहीं गलतियां हो गई हो। मैं यही माफ़ी मांगता हूँ गुरुजी से कि कहीं मुझसे कुछ गलतियां हो गई हों तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैंने बहुत बड़ी अरदास की है, और मैं चाहता हूँ कि मैं दिल से चाहता हूँ कि वो चीज़ पूरी हो, और जल्द से जल्द हो। क्योंकि अब ऐसा वो काफ़ी बड़ा मतलब वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा सत्संग होगा, मेरी लाइफ के लिए बड़ा सत्संग होगा। और मैंने मतलब गुरुजी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि मतलब आप ये करो तो मैं ये तभी मानूंगा आपको। मैं मानता हूँ उनको, उन्होंने मुझे वो टाइम से बाहर निकाला है। आज भी तकलीफ़ें हैं, मैं लड़ता हूँ उनसे, बट मैं फिर भी बाय आई मेक श्योर कि मैं रिटर्न उनके पास जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज की तारीख में इनके अलावा और कोई भी नहीं है। और आप खुद खुद सोचिए कि मतलब हर जगह आ जाइए, क्या किसी के ऊपर 100% भरोसा कर सकते हो? अगर पूछने जाए तो मेरे हिसाब से मैंने इतने धोखे खाए हैं, तो मैं अपनी लाइफ में चूज़ करता हूँ कि मैं वाइजली चूज़ करता हूँ कि किस पे भरोसा करूँ। और जब गुरुजी सामने से उन्होंने मतलब इतने मिरेकल्स, इतनी ब्लेसिंग्स, हर चीज़ की है, भले मतलब उन्होंने थोड़ा कष्ट काटते हैं, वो करते हैं, चीज़ें स्लो होती हैं तो वो हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी होती है कि उनकी वो अच्छाइयाँ वो हमको मतलब थोड़ी नज़र आती हैं। और बट जो एक्चुअल जो हमको जो मेन होता है वो मतलब उस चीज़ से अनदेखा करना पड़ता है। और फिर वो ऐसा हो जाता है कि मतलब हमको ब्लेसिंग्स मिलके भी नहीं मिलते हैं। हमको ब्लेसिंग्स रोज़ मिलती होती हैं, बट वो ऐसा हो जाता है कि मतलब हमें बस खाली उनका नाम जपना है, भरोसा रखना है। और और एक ना एक दिन सब कुछ ठीक तो ज़रूर होगा, यही मेरा मानना है कि मतलब अगर हमने इतना सब्र किया है तो थोड़ा और सही। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग मैं काफ़ी टाइम से शेयर करने की कोशिश कर रहा था, और पहले भी सत्संग शेयर किए हैं। और मैं हमेशा जल्दी थोड़ा सा जब होता था तो मैं आंटी जी आपको शुक्राना नहीं कर पाया।
कि आपने मेरे सारे पुराने सत्संग जो हैं वो शेयर किए हैं। मैंने पहले भी बोला है, बट पुराने 2 सत्संग भी मैंने आपको शेयर किए थे, तो इसमें आपको शुक्राना नहीं कर पाया। तो शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। आपको पूरा टाइम निकाल के आप हमारा सत्संग शेयर करते हो, और ये भी एक टास्क है, और हमें लगता है कि बहुत इजी है, बट भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। गुरुजी आपको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दें, आपकी पूरी फैमिली को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखे और अच्छे से रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में। और मैं चाहूँगा कि सारी संगत का, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जो जो जितने भी लोग तकलीफ़ में हैं, ब्लैक मैजिक, नज़र और ग्रोथ, हर चीज़ में जहाँ पीछे लैक हो रहे हैं, और हर चीज़ में वो पॉजिटिवली आगे बढ़े और खुश रहें, और खुश रहें, और मतलब हमेशा खुश रहें। और मैं चाहूँगा कि सबको ब्लेस करें ये हेल्थ, वेल्थ और अच्छे 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 दिमाग के साथ में। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुमाले का, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। उससे पहले मंत्र जाप करेंगे हम। आप भी कीजिए मेरे साथ मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी और आंटी जी को जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, सबको जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा 9th सत्संग है। मेरा 6th, 7th, 8th अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। जब गुरु जी का इशारा होगा, जब गुरु जी की इच्छा होगी तो वो हो जाएगा। आंटी जी ज़रूर शेयर करेंगे। आंटी जी प्लीज़ आप जब भी शेयर करें प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करना। गुरु जी का मैसेज आया है कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मैंने अपने माइंड में मैं सोच रही थी कि मैंने तो शुक्राना करे हुए हैं, मगर मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए हैं। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि वेट ना कर, मैसेज शेयर कर, शेयर होने का वेट ना कर, तू बस शुक्राना कर। तो जितना हो सके बस शुक्राना कर, बाकी सब कुछ मेरे ते छाड़ दे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना कि आप मुझे रोज़ जोत में और आप जोत में आप फूल बन करके, ऐसे फूल बन के मुझे ब्लेसिंग्स देते हो, और डबल सेविंग की भी रोज़ ब्लेसिंग्स दे रहे हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। 2 या 3 दिन पहले मैं कहीं गई थी और मैंने गुरुजी को बोला कि आप भी हमारे साथ चलें। फिर मैंने गुरुजी को मेरे दिल में ख्वाहिश की कि आप मुझे बताना कि आप मेरे साथ हो। फिर एक आंटी मेरे पास आए और मुझे कहा कि कुछ बताना नहीं है, और उसमें मुझे एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई का कैंडल स्टैंड दिया संगत जी। मैं तो देखती इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई संगत जी। और गुरुजी को मेरे दिल की बात पता है और उन्होंने पूरी कर दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी का FB पे मैसेज आ रहा है कि तेरे बच्चों ਲਈ मैं बहुत चंगा प्लान बना रखा है, बहुत तरक्की होएगी उन्हां दी।
और भी मैसेज आए कि फूलों का इंतज़ाम कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर पर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी का एक और मैसेज आया कि तेरे महाशिव का, तेरे घर महाशिव का वास है, तेरे सारे काम मैं ही संवार रहा हाँ, तू बस शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, जब से आपने मुझे अपनी संगत में लिया है, मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ और मुझे पता नहीं है कि आपको करोगे, हमारे जो भी करोगे वो हमारे भले के लिए ही करोगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी और आंटी जी को जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, सबको जय गुरुजी। ये मेरा 10th सत्संग है। मेरा 6th, 7th, 8th एंड 9th अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। जब भी गुरुजी का इशारा आंटी जी को आएगा, आंटी जी ज़रूर शेयर करेंगे। आंटी जी प्लीज़ आप जब भी शेयर करें तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी का मैसेज आया है कि मैं तुझे 2 ब्लेसिंग्स दूंगा, और दोपहर हो गई है। मैं सोच रही थी कि गुरुजी आपने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं। फिर एनीवेज़ मैं कुछ लंच की तैयारी कर रही थी और रोटी बनाने लगी थी, तो एक रोटी में ओम बना और दूसरी रोटी में बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शाम को फिर मेरे बैकयार्ड में बटरफ्लाई के दर्शन गुरुजी ने दिए, मेरे हेड को टच करके चले गए। शुक्राना गुरुजी। फिर हनुमान जयंती के दिन मैं और मेरे अंकल मंदिर गए और वहाँ भी गुरुजी ने सफ़ेद कबूतर में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने बेटे के लिए एक अरदास की है, जिस दिन पूरी होगी एक बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से विराम करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये जब भी हम ना बहुत लकी हैं संगत जी, जो गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया है। जब भी हम सत्संग सुनते हैं ना, तो हमें ये अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानना चाहिए कि गुरुपा ने हमें अपनी संगत में चुना है और इस लायक बनाया है कि हम अपना सत्संग सुना भी सकते हैं और सत्संग सुन भी सकते हैं, जिसमें हमारे ही सवालों के जवाब गुरुपा ने दिए होंगे, हमें ही कुछ बताया या समझाया होगा। संगत जी, सच में हम बहुत 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 लकी हैं जो गुरुजी ने हमें चुना है, अपनी संगत बनाया है। हम अपने आप को बहुत हमें लकी मानना चाहिए कि गुरुपा हमें मिले हैं संगत जी, और उन्होंने हमें अपनी संगत के रूप में, अपनी मुट्ठी भर संगत जो है संगत जी वो हमें बनना है, लेकिन हमें संगत के रूप में गुरुजी ने हमें चुना है। इसके लिए गुरुजी का हमें बहुत शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, बस गुरु जी का शुक्राना करो, जितना हो सकता है शुक्राना करो। लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, यहीं पे सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी।